प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। संसार का सबसे प्यारा नाम है शिव और संसार की सबसे प्यारी पूजा है देवादिदेव महादेव की। और भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे प्रिय साधन है प्रदोष का व्रत। और मैं तो सदैव कहा करता हूं कि जिसने अपने जीवन में प्रदोष का व्रत कर लिया है उसके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। इसलिए प्रदोष का व्रत कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि एक प्रदोष हरे सब दोष। लोग कहते हैं ना, आपकी कुंडली में ये दोष है, आपके घर में पितृ दोष है, आपके घर में अलाना दोष, आपके घर में डिमकाना दोष, अनेक अनेक प्रकार के दोषों का वर्णन करते रहते हैं। लेकिन हम तो आपसे कहेंगे कि यदि आप महादेव के प्रियतम व्रत को पकड़ लेते हैं, प्रदोष व्रत को पकड़ लेते हैं, तो आपके जीवन में भला फिर दोष कैसे रह सकता है? आप जल के पास जाओ और प्यासे लौट कर आ जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप प्रदोष का व्रत करो और दोषों का हरण ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और मेरा तो सौभाग्य है कि आज YouTube के माध्यम से कई भक्त ऐसे हैं जो आज इस दास के कहने पर प्रदोष का व्रत बड़ी खुशी से कर रहे हैं और उनको सफलता भी प्राप्त हो रही है। ऐसी कौन सी कामना नहीं है जो प्रदोष व्रत को करने से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मैं तो कहा करता हूं, यदि जन्म मिले तो मनुष्य का, धरती मिले तो भारत की, धर्म मिले तो सनातन का, और पूजा मिले तो महादेव की। और व्रत यदि करना पड़े तो प्रदोष का व्रत कीजिएगा। 1000 व्रतों में से यदि कोई एक व्रत आपको करना पड़े तो आप प्रदोष का व्रत कीजिएगा। मैं तो कहा करता हूं कि यदि पूजा करूं तो भगवान शिव की, और यदि होठों में नाम हो तो महादेव का, और 1000 व्रतों में से कोई एक व्रत यदि मुझे करना पड़े तो वो व्रत हो प्रदोष का। इसलिए एक प्रदोष हरे सब दोष। बस इस बात को ध्यान में रखकर आपने इस अधिक मास के दूसरे प्रदोष व्रत को करना है। और यह प्रदोष व्रत किस दिन है? 12 अथवा 13 जून। हमें कब करना चाहिए? क्योंकि 12 जून को भी त्रयोदशी तिथि शाम के समय प्राप्त हो रही है और 13 तारीख को भी हमको त्रयोदशी प्राप्त हो रही है, और त्रयोदशी तिथि में ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। किंतु शास्त्र कहता है कि त्रयोदशी तिथि में प्रदोष का व्रत तब मान्य है जब वह प्रदोष का पूजन आपको प्रदोष तिथि में प्राप्त हो, अर्थात त्रयोदशी तिथि में प्राप्त हो। इसलिए संध्या काल में आपने त्रयोदशी तिथि को लेना होता है। इसलिए 12 जून को आपको त्रयोदशी तिथि संध्या काल के समय प्राप्त हो रही है, लेकिन 13 जून को आपको त्रयोदशी तिथि संध्या काल के समय पूरी प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए शास्त्रोक्त विधान से आपने 12 जून को ही प्रदोष व्रत करना है, जिस दिन है शुक्रवार, और शुक्रवार होने से भृगु प्रदोष व्रत हो गया। और शुक्र प्रदोष का व्रत क्यों किया जाता है? तो शास्त्र कहते हैं कि सौभाग्य स्त्री समृद्ध्यर्थम शुक्रवारेण संयुता। यदि सौभाग्य के लिए, विवाह दाम्पत्य सुख के लिए यदि आप थोड़ा परेशान हैं तो आप शुक्रवार युक्त प्रदोष व्रत को करना प्रारंभ कर दीजिए। इसलिए इस अधिक मास में क्या हुआ, शुक्रवार का प्रदोष व्रत आपको बड़ा फलदायी होगा। और मैं तो कहता हूं कि 100 शिवरात्रि का फल एक साथ एक ही समय में यदि आपको प्राप्त करना है तो आप प्रदोष का पूजन कीजिए और प्रदोष व्रत कीजिए। संपूर्ण मनोकामनाएं, मनोइच्छित वरदान आपको प्राप्त होता है। बाकी महादेव पर छोड़ दीजिएगा। इसलिए प्रदोष का व्रत करना चाहिए। अब प्रदोष का व्रत विधि क्या है, मैं आपको जैसे पीछे समझाते हुए आ रहा हूं, आपको पता भी होगा, फिर भी मैं आपके संज्ञान में डाल देना चाहूंगा कि आपने प्रदोष व्रत वाले दिन क्या करना चाहिए। प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, स्नान इत्यादि करना चाहिए। स्नान इत्यादि करने के तदुपरांत देखो 2 जगह जल दो। सूर्य भगवान को पहले जल दो, तुलसी माता में दूसरी बार जल दो। उसके बाद फिर अपने घर के मंदिर में बैठो, आपके घर में जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करो। आपने घर में छोटे से शिवलिंग तो रखे ही होंगे और होने भी चाहिए। आप उसमें जल चढ़ाओ, काला तिल चढ़ाओ, जो पुष्प सामग्री है महादेव पर अर्पण करो। और मंत्र जानते हो ना कौन सा जपना है? ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप कर लीजिए। उसके बाद आप प्रयास करो सुबह या शाम, देखो 2 टाइम की पूजा होती है, सुबह भी और संध्या काल भी, और दोनों टाइम शिवालय जाना चाहिए। चलो आप वर्किंग हैं या आप अपने काम पे इधर से उधर रहते हैं, तो जो भी समय आपको उपलब्ध प्राप्त होता है ना, चाहे सुबह हो चाहे संध्या काल हो, आप जरूर जाना। अच्छा, संध्या काल में प्रदोष का पूजन कब करना है? समय क्या रहेगा? तो समय रहेगा 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। ये प्रदोष काल का समय है पूजन का, आप इसमें पूजन कीजिएगा। ठीक है।
आप प्रातः काल की पूजा सामग्री को बना लो। आपके सामने जैसे हैं कि आपने भस्म चंदन, अच्छा भस्म जरूर रखिएगा, चंदन रखना, 11 बेलपत्र, 11 जौ, 11 दुर्बादल आपने ये रखने चाहिए, ठीक है ना। सारी सामग्री आपके सामने है, इसको लिख लीजिएगा। और हाँ, सारी सामग्री को लेकर आपने मिट्टी के दीप दान जरूर करने होते हैं ना, मिट्टी से दिए लगाकर आपने महादेव को अर्पित करने चाहिए। तो सुबह के समय 2 मिट्टी के दिए आपने रखने चाहिए, चाहे तिल का तेल रखो चाहे घी का, वो व्यवस्था आपने करनी चाहिए। अब क्या करें, संध्या प्रातः काल के समय शिवालय में जाएं, महादेव को प्रणाम करें, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके आपने शिव पूजन करना चाहिए। पूजा का प्रारंभ कहां से करते हैं? गणपति जी से। गणपति जी को पूजा करो। सबसे प्रिय क्या गणपति जी को? कुछ मीठा चढ़ा दो और कुछ दुर्वा चढ़ा दो। 21 दुर्वा की गांठ चढ़ा दो, अच्छी है, नहीं तो हल्की फुल्की दुर्वा गणेश जी को अर्पित करके जितना शिव जी का परिवार है उनका पूजन करो। और जो शुक्र प्रदोष का व्रत विवाह दाम्पत्य सुख के लिए कर रहे हैं, उनको बगल में बैठी हुई माता पार्वती को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, उनको प्रणाम करो, माँ भगवती को वंदन करो, उनको बिंदिया लगाओ, सिंदूर अर्पित करो। इस तरह से शुक्रवार के दिन आपने यह कार्य करना चाहिए। उसके बाद आ जाओ अपने महादेव पर, जो सामग्री है, जल, दूध, दही जो भी लाए हो सब शिव जी पर अर्पण कर दो और मुख में मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, सब दुखों का एक उपाय, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस तरह से आपने मंत्र जप करते हुए शिव जी का संपूर्ण पूजन करना चाहिए। जब आप शिव जी का पूजन कर लो, प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। और अर्ध प्रदक्षिणा करके आपने 108 या 11 बार ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप करना चाहिए। और आपको कोई स्तुति आती तो आप भगवान शिव को स्तुति सुनाओ, नहीं आती तो हाथ जोड़ के मंत्र का जाप करके प्रणाम कर दो। आपने प्रातः काल के समय 2 दीप दान करने। पहला दिया तो आपने महादेव को लगाना है, पूजा करने से पहले ही महादेव को दिया लगा दो, पहला। दूसरा, आपने मिट्टी का दिया लगाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। आप जानते हो ना कि मैं कहा करता हूं कि इस कलयुग में जो साक्षात कल्प वृक्ष है वो है बिल्व वृक्ष है, जो मांगो सो मिलता है। इसलिए आपने बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर पहले जल अर्पण करना चाहिए, 3 प्रदक्षिणा करनी चाहिए और एक मिट्टी का दिया वहां लगाकर आपने मंत्र जाप करके प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से आपने प्रातः काल की पूजा को संपन्न कर लिया। दिन भर निराहार रहेंगे, व्यवहार शुद्ध रखेंगे, सात्विक रखेंगे ना, किसी प्रकार कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मन मुटाव नहीं, शुद्धता, पवित्रता, निंदा नहीं, चुगली किसी की नहीं करना बाबा, ठीक है। इस तरह से सारा काम सिद्ध करके संध्या काल का समय, ये बहुत महत्वपूर्ण समय, प्रदोष काल की पूजा संध्या काल के समय होती है। तो संध्या काल क्या है? 7 बजे से लेकर 9 बजे का ये जो समय है ना प्रदोष का, ये इसमें आपने पूजा करनी है। आप पहुंच जाइए शिवालय, जिस शिवालय में आप सुबह गए थे वहां पहुंच जाओ। और इसमें जो सामग्री आप सुबह लेकर गए थे ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही सामग्री लेकर जाओ, ज्यादा उलझने का नहीं है। बस इसमें 5 मिट्टी के दिए जरूर रख लीजिएगा। 5 मिट्टी के दिए लेकर आप शिवालय पहुंच जाइए और भगवान शिव का पूजन वैसे ही करो यथाविध जैसे आपने प्रातः काल किया। बस इसमें ध्यान रखना, मिट्टी के दीपदान खूब कर देना, उसमें कंजूसी नहीं करना। पहला मिट्टी का दीपदान गणेश जी को, दूसरा भगवान शिव जी को, तीसरा बेलपत्री में, चौथा घर की तुलसी में और 5वां अपने घर की साफ सुथरी चौखाट में दीपदान करना चाहिए। दी का मुख घर के भीतर क्यों रखना चाहिए ना। और मंत्र याद है ना आपको, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस प्रकार से आपने संपूर्ण पूजन कर लिया। अब आपने क्या करना है, कुछ मीठा खीर बनानी है या कुछ भी मीठी वस्तु बना लीजिए। पहले देवादिदेव महादेव को भोग अर्पित कीजिए, उसके बाद फिर स्वयं प्राप्त कीजिए और अपना जो व्रत खोलना है आपने वह कुछ मीठा खाकर पूजा के बाद खोलना चाहिए। तो यह है संपूर्ण पूजा का विधान, बड़ी सरलता से मैंने आपको समझा दिया। और बस अपने मन में, अपने दिमाग में बस यही बात बैठा के रखो, एक प्रदोष हरे सब दोष। और आपको कोई दुखी दिखाई दे, कोई परिवार में परेशान दिखाई दे, या तो उसको मेरी वीडियो सुना दिया करो कि प्रदोष का व्रत करो, या आप उसको प्रेरित करो कि भैया प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कर दो। परेशान नहीं होना, हाँ, उसका समाधान प्रदोष का व्रत है। बाकी महादेव जो अच्छा करें सो बढ़िया करें। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी ये वीडियो तो आगे अपने इष्ट मित्रों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। प्रणाम आप सभी को प्रेम भरी। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।